नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, ये पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 एक्सपर्ट्स का एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप चीन में कोरोना के ओरिजिन की जांच करेगा। WHO की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में भी चीन के वुहान शहर में 4 हफ्ते तक रोककर जांच की थी, लेकिन किसी पुख्ता नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए चीन से कहा है कि इस बार शुरुआती केसों से जुड़े डेटा उपलब्ध करवाए जाए। WHO ने ये भी कहा है कि दुनिया को रोक देने वाला कोरोना वायरस का ओरिजिन पता करने की ये आखिरी कोशिश हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब BSF अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। साधारण भाषा में कहे तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी BSF इस अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। 88 साल के डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। वर्ल्ड बैंक की बैठक में शामिल होने गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बारे में सवाल किया गया। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि लखीमपुर की हिंसा में 4 किसानों का मारा जाना बेशक निंदनीय है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसी हर घटना को बराबरी से उठाना चाहिए, ना कि तब जबकि वे आपके माफिक हो। सिर्फ इसलिए ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104.79 रुपए और डीजल के दाम 93.52 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल चुका है। एक सप्ताह से दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन अभियान में तेजी लाई है। DPCC के अधिकारियों के साथ पर्यावरण मंत्री ने भी बुधवार को WHO की कंस्ट्रक्शन साइटों का दौरा किया। अनियमितता पाए जाने के बाद WHO के कंस्ट्रक्शन साइट को प्रदूषण फैलाने के लिए DPCC ने नोटिस जारी किया। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि विभाग की गेहूं बीज सब्सिडी नीति 2021 से 2022 को मंजूरी दे दी है। अब सूबे के किसानों को 50% सब्सिडी पर बीज मिलेगा। इस नीति के लागू होने से राज्य के 1 लाख किसानों को लाभ होगा। रबी सत्र के दौरान प्रति किसान 2000 रुपए की सीमा सरकार ने तय कर दी है। छोटे और सीमांत किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना की ऑनलाइन बुकिंग की पारदर्शिता में एक बार फिर साइबर हैकर्स ने पानी फेर दिया। विभागीय मंत्री की सख्ती व बुकिंग व्यवस्था में बदलाव भी काम नहीं आया। बुकिंग की साइट खुलने से पहले ही करोड़ों के कृषि यंत्रों के टोकन निकाल लिए गए। ऐसे में जब तय समय पर साइट खुली तो 3 मिनट में ही बुकिंग फुल हो गई। ऐसे में किसानों के हाथ सिर्फ मायूसी लगी। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। IPL के दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। हार के साथ ही ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स का फाइनल में जगह बनाने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया, जबकि कोलकाता नाइट
नाइट राइडर्स तीसरी बार फाइनल में एंट्री करने में सफल रही। इस हार के बाद दिल्ली के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ बहुत निराश दिखे। वो मैदान पर ही लेट गए और खूब रोए। फिर उनके दोस्त शिखर धवन पृथ्वी के पास गए और उनको संभाला। अंत में आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का आज जेल में 7वां दिन है। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की। वहीं एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। चलते चलते नजर डालते हैं मौसम विभाग पर कि कैसा रहेगा मौसम किसानों के लिए। 17 व 18 अक्टूबर को वर्षा की संभावना है। धान में फुटका की समस्या का समय से समाधान करने हेतु समय समय पर खेत का निरीक्षण करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे ही आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।